प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद अपने प्रिय शिष्य तुम्बुर के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, चारों तरफ सूर्य की प्रचंड तेज के कारण से, आभा के कारण से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी और ऐसी भीषण गर्मी के अंदर हवा का भी कहीं नामो निशान नहीं था। पसीने से तरबतर होते हुए दोनों चल ही रहे थे कि अचानक देखा एक वट वृक्ष था। सोचा कि तनिक यहां पर विश्राम कर लिया जाए और दोनों वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में एक कसाई 25-30 बकरों को लेकर उधर से जा रहा था। सामने ही एक भागचंद सेठ किराना मर्चेंट नाम की दुकान थी किराने की। एक बकरा उसमें से भागते भागते जाता है और बाहर जो किराने की दुकान के बाहर पड़ा हुआ मोठ का पोता रहता है, बोरी रहती है, उसके अंदर मुंह डाल देता है। फटाफट फटाफट वो खाने लगता है। मालिक का ध्यान जाते ही वो उठ के आता है और उसके कान पकड़कर पेट में 2-4 घुसे मारता है जोरों से और कसाई की तरफ खींचते हुए ले जाता है और कहा कि संभालो इसे, और हां, जब तुम इसे हलाल करोगे ना तो इसकी गर्दन लाकर मेरे को देना, क्योंकि इसने मेरे मोठ खाया है। कसाई बेचारा चुपचाप चला गया वहां से। इधर नारद जी को बड़ा दुख हो रहा था जब वो बकरे को घूसे मार रहा था। करुणा से उनका हृदय पसीज गया था। सोचने लगा था, निर्जीव जानवर को, बिना मुख जानवर को कितना मार रहा है। खैर, उन्होंने तनिक ध्यान लगाकर देखने की कोशिश की और हंस पड़े। तुम्बुर ने कहा कि गुरुदेव, आप हंसे क्यों? अभी थोड़ी देर पहले जब वो सेठ मार रहा था उस बकरे को कान पकड़कर, तब तो आपको बड़ा दुख हो रहा था, आपका हृदय द्रवित हो गया था। करुणा के कारण आपके मुंह से सिसकी सी निकल गई थी। नारायण नारायण कहने लग गए थे आप, और अब हंस रहे हो। तुम्बुर, रहने दो, छोड़ो, सब कर्मों की लीला है। नहीं नहीं, मुझे बताना होगा, आखिर बात क्या है। शिष्य मानने को तैयार नहीं था। तो नारद जी ने कहा, मैंने ध्यान में देखा, पिछले जन्म में जो तुम पढ़ रहे हो ना, सेठ भागचंद किराना मर्चेंट, वो बकरा खुद भागचंद सेठ था। ये इस दुकान का मालिक था और जिसने कान पकड़कर इस बकरे को मारा वो सेठ का लड़का है। सेठ ने अत्यंत परिश्रम करके, मेहनत करके अपने बेटे के लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके दे दिया और उसी हक से वो आया। उसको ध्यान आ गया कि मैं इस दुकान का मालिक था, ये दुकान मेरी है। सोच के चलो फटाफट कुछ खा लेता हूं। अपनी ही दुकान में जब इसने मोठ के बोरी के अंदर मुंह डाला हक के साथ, तो सेठ के लड़के को थोड़ी पता ये मेरे ही बापू है ऐसा। उसने पकड़ा और दे मारा। इसलिए मुझे उस समय दुख हो रहा था, पर मैंने सोचा आखिर ऐसे क्या कर्म है जो इतने सारे 25-30 बकरों में से ये एक ही गया वहां पर, बाकी के तो नहीं गए। तो ये मोह, ये आसक्ति, ये लगाव उस दुकान के प्रति इसकी ममत्वता के कारण से वो दुकान इसको खींच के अपनी तरफ लेके गई और इसने भी मोठ के मुंह में मुंह डाल दिया। और फल स्वरूप इतना सब कुछ अपने बापू ने करने के बजाय भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं रहती है। मेरे इसमें से इसने खा क्यों लिया और परिणाम स्वरूप इसने दे मारा।
इसीलिए मुझे हंसी आ गई। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, कोई भी कर्म करने के पहले हम 10 बार सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। इतना धनोपार्जन हम अपने संतति के लिए करते हैं, दिन रात मेहनत करके, खून का पसीना करते हैं, और उस परम पिता परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। मरना सन्न दशा में भी हम सिर्फ अपने परिवार का भविष्य समुज्वल कैसे हो, इसी बात की चिंता में लगे रहते हैं। पर दोस्तों, हम अपने स्वयं की चिंता नहीं करते। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात इसे यूं ही निरर्थक व्यतीत कर देते हैं, गंवा देते हैं। पुण्य किसी को दगा नहीं देता, पुण्य किसी को दगा नहीं देता, और पाप किसी का भी सगा नहीं होता। तो दोस्तों, पाप करने से हम हमेशा बचे और पुण्य करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं हमारा मनुष्य जन्म पाना सचमुच में सफल एवं सार्थक हो जाएगा। प्रणाम।